कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो वेब है उसके ऊपर जो पेजेस हमें नज़र आ रहे होते हैं फ्रंट पेज के ऊपर बने हुए, ये होम, ब्लॉग्स, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये वाले पेजेस हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो पोस्ट आ रही होती हैं, जैसे कि मतलब कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं तो वो कैटेगरी इधर कैसे शो होगी, और टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, इसका पेज, ये तीनों पेज किस तरह से क्रिएट होंगे। ठीक है, ये हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। बिकॉज जब हम गूगल एडिसन का अप्रूवल लेते हैं तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमारी साइट के ऊपर ये 3 पेजेस तो लाजमी तौर पे बने हों, और अगर दूसरे पेजेस इस तरह से बने होंगे तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि हमारी एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और गूगल एडिसन का अप्रूवल जो है जल्दी मिल जाता है। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे हम चले जाएंगे पेजेस के ऊपर। ठीक है, पेजेस के ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम ऐड न्यू पे चले जाएंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से एक फॉर्मेट शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पेज जो क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है प्राइवेसी पॉलिसी का। मैं इसे टोटल कैपिटल में भी रख सकती हूँ, कैपिटल प्लस स्मॉल में भी रख सकती हूँ, टोटली स्मॉल में भी रख सकती हूँ। इट्स डिपेंड ऑन मी, मुझे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है तो मैं कैपिटल में रखूँगी। ठीक है, अब इसके नीचे हमने इसका कंटेंट डालना है। ठीक है, इसका कंटेंट डालना है, वो किस तरह से डालना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमने जो है वो इसका कंटेंट किस तरह से डालना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरी इसी वेबसाइट के ऊपर मैंने जो है वो करंटली वर्क किया है, ये सारे पेजेस जो है क्रिएट किए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए, जैसे कि मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का बनाया है, तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन करने के बाद हमारे पास शो हो रहा है एट मॉडर्न वर्ल्ड इन्फो एक्सेसिबल फ्रॉम दिस। आपने आगे जो है वो अपना एक अपनी साइट का लिंक लगाना है। वन ऑफ आवर मेन प्रायोरिटीज प्राइवेसी ऑफ आवर विजिटर्स, कि हमने बताना है उनको कि ये प्राइवेसी पॉलिसी है आपकी, मतलब कि सॉरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, सारा इस तरह से कंसेंट, फिर कंसेंट लिखना है। ठीक है, कंसेंट इस तरह से लिखना है कि अगर आप हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं तो ये कंसेंट आपको होना चाहिए कि आप जो है एग्री कर रहे हैं हमारी टर्म से। इसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट, ये वाला लाजमी तौर पे लिखना है एक पॉइंट कि हम इसमें किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, आप इसी को रीड कर सकते हैं, दी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दैट यू आस्क, ये सारी आप इधर से रीड कर सकते हैं। इसके बाद हाउ वी यूज योर इन्फॉर्मेशन, कि हम जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, जैसे कि लॉगिन करते हैं उसके बाद रीड कर सकते हैं, तो उस सारे फीचर्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑपरेट, ठीक है, पर्सनलाइज, ये सारा कुछ हम किस तरह से यूज़ करते हैं ये हम उनको बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉग फाइल्स, कुकीज़, गूगल, डबल क्लिक, ठीक है, आवर एडवर्टाइजिंग पेरेंट्स, ठीक है, ये सारे हमने पेजेस में ऐड करने हैं। चार्ज इन्फॉर्मेशन, थर्ड पार्टी प्राइवेसी पॉलिसी, एडवर्टाइजिंग पार्टनर्स, प्राइवेसी पॉलिसीज। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप किसी भी वेब को खोलें जो आपकी मेंटोर है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई वेब आपकी मेंटोर होगी। जैसे कि मेरे अक्सर स्टूडेंट्स की मेंटोर यही है, मॉडर्न वर्ड इन्फो। ठीक है, वो इस पे आते हैं, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो कॉपी करते हैं, कॉपी करके रीराइट करते हैं, रीराइट करके अपने में पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद लेकिन फिर वो एक ख्याल रखते हैं कि जैसे मैंने मॉडर्न वर्ड इन्फो के अबाउट लिखी होगी, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी में मैं ज़्यादा मेंशन नहीं किया, कुछ भी अपना मेंशन नहीं किया, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी जो है जनरल होती है सबकी, तो आप किसी की भी उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको रीराइट लाजमी कर लीजिएगा, ये कर लेनी है आपने। फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पे आना है। टर्म्स एंड कंडीशंस की भी इसी तरह से बिल्कुल आपने ले लेनी है। टर्म्स एंड कंडीशंस को लेने के बाद आपने जो है वो इधर, जैसे कि मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को लिया है तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो सारी मेरी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है इसकी यहाँ पे शो हो रही होंगी, वो भी मैंने एडिट नहीं की। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी सबकी जनरल होती हैं, और अबाउट अस जो है वो चेंज होता है हर वेब का। ठीक है, तो अबाउट अस जो है वो आपने खुद राइट करना होता है। जैसे कि मैंने लिखा है वेलकम टू मॉडर्न वर्ड इन्फो। ठीक है, वी आर सो ग्लैड टू हेयर, माई नेम इज मोहम्मद शफीक, इसके जो होल्डर हैं। ठीक है, आप अपना नेम लिखिएगा कि मैं इसका होल्डर हूँ, कि आई हैव बीन फैसिनेटेड बाय लेटेस्ट। ये आप डिस्क्रिप्शन राइटर कोई भी ऑनलाइन जो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन जनरेटर पे चले जाएं, यहाँ पे आप अपनी डिटेल दें कि मेरी मॉडर्न वर्ड इन्फो, जहाँ पे आपको वो पूछेगा, ये देखें डिस्क्रिप्शन जनरेटर में मैं आपको करके दिखा देती हूँ। किसी भी आपने डिस्क्रिप्शन जनरेटर में जाना है, वहाँ पे जाके आपने प्रॉपरली बताना है। ठीक है,
कि मतलब कि मेरी वेबसाइट है, वो आपके प्रोडक्ट का नेम पूछेगा तो आपने वेबसाइट का नेम बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो फर्दर जो भी आपसे प्रोसीड करेगा वो सारा, ये आप किसका लिख रहे हैं, ये आप अपने अबाउट अस का लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा है कि प्रोडक्ट नेम जो है वो एंटर करें, तो आपने कहना है वर्ड इन्फो .com, ये प्रोडक्ट का नेम है। यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करने हैं, तो आपने कहना है कि हिस्ट्री इंफॉर्मेशन वेबसाइट, फिर आपने कॉमा लगा के बता देना है कि इसमें हम फर्दर जो है वो मॉडर्न वर्ड डिस्कशन और जो जो भी हमने जो है वो इसमें टॉपिक्स क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, जो जो कैटेगरी सिलेक्ट की हुई हैं वो हमने बेसिकली इधर लगाना है, और ये फ्रेंडली ही रहने देना है, ठीक है। इधर करके फिर आपने जनरली पे क्लिक कर देना है, और आपके पास नीचे जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और आप वो डिस्क्रिप्शन के अबाउट अस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज हमने अबाउट अस बताना होता है, तो ये मैं बता रही हूँ कि अगर आप लिख नहीं सकते, ठीक है, खुद से नहीं लिख सकते, तो आप ऐसे ले लें, ठीक है, कहीं से भी। वेलकम टू मॉडर्न वंडर, यू गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट दी वेल चेंज वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। ये सारा कुछ अब ये बता दिया, इसमें से कोई सारे पढ़ लें, कोई अच्छा लग रहा है तो उसको कॉपी कर ले, कॉपी करके जैसे कि मैं इसको कॉपी करती हूँ, कॉपी करके उधर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा। उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसने सारा वही बताया हुआ है, नीचे अपना जीमेल अकाउंट दिया हुआ है, और कहा हुआ है कि आप जो है यहाँ पे कांटेक्ट करके हमसे फर्दर डिटेल्स जो है ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 पेजेस जो है इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे। अबाउट अस आपने खुद लिखना है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन आप किसी भी अपने मेंटोर वेबसाइट का कॉपी करके रीराइट करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब पेज क्रिएशन की तरफ चले जाते हैं। कंटेंट पता चल गया है आपको, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं पेज क्रिएशन की तरफ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे आगे ना 1 2 3 लगा लेती हूँ, ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख लिया है, मैंने सारा कंटेंट भी लगा दिया है, मैंने सारा कुछ कर लिया, तो मैंने यहाँ से कर देना है इसको पब्लिश, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ से इसको पब्लिश करूंगी, फिर आपने दोबारा से लेफ्ट पे आना है। लेफ्ट पे आने के बाद आपने जाना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस पे जाने के बाद आपने जाना है मेन्यूज में, ठीक है। मेन्यूज में जब आप चले जाएंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आपके सामने पेजेस जो है वो मोस्ट रिसेंट में सबसे टॉप पे वही पेज आ रहा होगा जो आपने अभी अभी बनाया है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करके नीचे आया है ऐड टू मेन्यू, तो आपने इधर कर देना है ऐड टू मेन्यू, ठीक है। जब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा कि ये मेन्यू में ऐड हो गया। तो हम इधर से जाके विजिट साइट करेंगे और चेक कर लेंगे, सॉरी, इसको करने ऐड टू मेन्यू करने के बाद इधर से सेव मेन्यू आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे तो वो आपके शो नहीं होगा। तो इधर से जाएंगे, हम विजिट साइट कर लेंगे, विजिट साइट करेंगे तो ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी 1 2 3 3 ये वाला पेज ऐड हो गया है, और जो कंटेंट आपने लिखा होगा इसको क्लिक करने के बाद नीचे वो भी आ रहा होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमने जो 3 पेजेस ऐड करने हैं वो इस तरह से इसके ऊपर टॉप पे ऐड करने हैं। अब अगली बात है कि ये जैसे ब्लॉग्स की कैटेगरी आ रही है, और मैंने ब्लॉग्स को सिलेक्ट किया है, तो जो जो ब्लॉग जिन जिन आर्टिकल्स की मैंने ब्लॉग्स की कैटेगरी सिलेक्ट की है वो यहाँ पे ब्लॉग्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम बाकी सारे की कैटेगरीज जो है वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इधर आना है, दोबारा से अपने डैशबोर्ड पे चले जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपने लेफ्ट साइड पे अपीयरेंस पे दोबारा से चले जाना है। अपीयरेंस पे जाने के बाद आपने मेन्यूज पे जाना है, ठीक है। मेन्यूज पे जाने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है कैटेगरीज में, ठीक है। यहाँ पे आप कैटेगरीज में आएंगे, मैंने अक्सर ब्लॉग सिलेक्ट किया हुआ है, वेब डिजाइनिंग है और गूगल जॉब है, ये 3 कैटेगरीज है मेरी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करती हूँ वेब डिजाइनिंग, ठीक है, और इसको करती हूँ ऐड टू मेन्यू, ठीक है, और उसके बाद मैं ब्लॉग्स को करती हूँ ऐड टू मेन्यू, ठीक है। वो ब्लॉग्स का पेज था, ये मैं कर रही हूँ कि जिस जिस आर्टिकल की ब्लॉग्स की कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की है वो अगर वहां पे ही होम पेज पे ही जाके उसको क्लिक करें तो नीचे सारे ब्लॉग्स के आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, मैंने कर दिया इधर से सेव मेन्यू, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव मेन्यू किया है तो मेरे पास वो सेव हो गया। मैं इधर से दोबारा जाऊंगी, विजिट साइट करूंगी, विजिट साइट करूंगी। अब मैंने जो ये देखें मैंने वेब डिजाइनिंग किया है, तो मैं जैसे ही वेब डिजाइनिंग को क्लिक करूंगी तो जिन जिन आर्टिकल्स की मैंने वेब डिजाइनिंग की कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है ना वो शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जिन जिन आर्टिकल्स की मैंने ब्लॉग्स की कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है वो मैं अगर करूंगी तो यहाँ पे ब्लॉग वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने लाजमी कर लेना है कि कैटेगराइजेशन कर लेनी है, जो टॉपिक जिसके रिलेटेड हो आपने उसकी वो वाली लिख देनी है। अगर ब्लॉग सबका किया हुआ है तो ब्लॉग से चेंज कर लें, वो वाली कैटेगरी ले आए। अगर सबका ही ब्लॉग किया हुआ है तो फिर एक बस ब्लॉग का ही बना लें, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है टोटली।
अब आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 3 पेजेस आपने लाजमी ऐड करने, तो होम का पहले से बना होता है, वो आपको बनाने की नीड नहीं होती है। अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ये 3 पेजेस आपने लाजमी तौर पे ऐड कर लेने हैं। उसके बाद आपने जो है वो कैटेगराइजेशन कर लेनी है अपने आर्टिकल्स की। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर गूगल एडिसन अप्रूवल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।